बहुत धन्यवाद। मैं दोबारा से एलडी की टीम का, भीम आर्मी टीम का धन्यवाद देता हूं। लेकिन याद रखो, इतिहास खुद को दोहराता है। मैं एक आशा आपको देके जा रहा हूं कि बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था, आप मानते हैं बाबा साहब झूठ नहीं कह सकते? बताओ पहले हाथ उठा के बताओ जो लोग मानते हैं बाबा साहब ने सच कहा होगा, हाथ उठाओ। तुम्हें शक है बाबा साहब पे? है? आप जो कहे कि बाबा के नारा से काम नहीं होगा, मैं दिल से अनुशासित होने के लिए कोशिश करूंगा। मैंने तुमसे अनुशासित के रूप में पूछा कि हाथ उठाओ, तुम ये मानते हो कि बाबा साहब ने जो कहा वो सच है? तो सच ये है, बाबा साहब ने कहा था कि 21वीं सदी हमारी है। मैंने तो नहीं कहा ना। किसने कहा? किसने कहा? बाबा साहब झूठ तो नहीं कह सकते ना। भारत में सबको पता है, विरोधी को भी पता है कि बाबा साहब के बच्चे जाग चुके हैं। विरोधी को भी पता है कि डॉक्टर अंबेडकर के बिना देश की राजनीति नहीं चलेगी, इसलिए बाबा साहब की बात करने लगे हैं। और याद रखो, मैं भी आपसे कह रहा हूं कि बिना बाबा साहब के बच्चों के ये देश नहीं चलने देंगे। आप लोग याद रखो, आप लोग कमर कसो, गांव-गांव में समाज को तैयार करो। समाज को सुरक्षा देनी है भीम आर्मी के माध्यम से, और समाज को तैयार करना है, क्योंकि वोट की जो वैल्यू है ना, उसको भी समझो। आप कल्पना करो, आप कहां हो? आप इन कुर्सियों पे नहीं हो सकते किसी भी कीमत पे, समझ रहे? इसलिए मैं बात में आपसे कह रहा हूं, मैं नौजवान साथियों से भी अपील कर रहा हूं, खाली जय भीम के नारों से काम नहीं चलेगा सर। खाली जय भीम के नारों से काम नहीं चलेगा। अपने आप को अनुशासित बनाओ और अपने महापुरुषों को पढ़ो। मैं आपको गुरु मंत्र बता रहा हूं आज। ज्योतिबा फूले, साहू जी महाराज और बाबा साहब अम्बेडकर को पहले पढ़ो और फिर ये तय करो, क्योंकि आंदोलन, मिशन मूवमेंट का काम समाज को देने के लिए होता है, समाज से लूटने के लिए नहीं होता है। फिर ये तय करो कि आपको इस समाज को लूटना है या इस समाज को कुछ देना है। और अगर मैं गारंटी से कहता हूं, अगर 10 लोग आपने उड़ीसा में तैयार करके मूवमेंट के मुझे दे दिए, मैं उड़ीसा की धरती पे नीला झंडा जो है ना, आपके सहयोग से गाड़ दूंगा। मेरा वादा आप लोगों। सो नहीं चाहिए। बकरे का काम, बकरे का एक ही काम होता है, उसकी बलि दी जाती है, शेरों की बलि दी जाती है। 100 लोग नहीं चाहिए, 10 लोग चाहिए बस ईमानदार। 10 लोग ईमानदार जो समाज के लिए कुछ करके दिखाना चाहते हैं। और आपकी जवानी का फायदा क्या होगा बताओ, जो समाज के काम नहीं आएगी? भाई जानवर भी अपने लिए जीता है और आप भी अपने लिए जियोगे तो क्या फायदा? मैंने बहुत दिन पहले सुना था, संत गाडगे जी महाराज क्या कह गए कि अगर इस दुनिया में आने के बाद आप सम्मान नहीं कमा पाए तो आप में और जानवर में कोई फर्क नहीं। तो ये चेहरे पे उदासी इसलिए मुक्ति के लिए मिला। और वोट की रक्षा बहन बेटियों की, अपनी माताओं बहनों के सम्मान की तरह करनी है। जिस दिन आपने वोट की रक्षा कर ली और वोट जिम्मेदारी से दिया, और आप पिछलकू नहीं बने, आप किसी के जो है चमके नहीं बने, किसी के पीछे खड़े होने वाले नहीं बने, अपनी मूवमेंट में जुड़ गए, तो मैं लिख के देता हूं उस दिन आप मालिक बनोगे। वरना पिछलकू 131 गुलाम तो जो है वो दिल्ली की पार्लियामेंट में भी रहते हैं। आप तय करो आपको गुलाम बन के जीना है या शासक बन के जीना है। आपने नहीं बनना गुलाम, चिंता मत करो, मेरा वादा आप लोगों से। 10 साल में बाबा साहब अम्बेडकर के आंदोलन को घर घर तक पहुंचा के दिखाएंगे। 11वां साल नहीं चाहिए जीवन के लिए। बाबा साहब ने कहा जीवन लंबा नहीं, जीवन महान होना चाहिए। मैं आपसे वादा करता हूं कि हम सब लोग मिलकर इतनी मजबूती से काम करेंगे, जो आगे सामने बैठे और पीछे, कि 10 साल के अंदर बाबा साहब अम्बेडकर के सपनों को इतनी मजबूती से भारत में खड़ा करेंगे कि दुनिया के लोग याद रखेंगे। इतिहास भूलेगा नहीं, हम बाबा साहब का खून है। आधी आबादी आंदोलन चला रही है। कितनी आबादी? आधी आबादी। और आधी आबादी घर में अंधविश्वास, पाखंडवाद को बढ़ावा दे रही है। जब तक हमारे आंदोलन में बराबर की हिस्सेदारी में माताएं बहनें शामिल नहीं होगी, तब तक हम लोग इस देश में सफल नहीं हो सकते। मेरी बात को आप लोग याद रखना। दूसरों को जगाने से बेहतर, गांव-गांव चिल्लाने से जाके बेहतर अपने अपने घर से अंधविश्वास, पाखंडवाद को निकालने का काम करो। बाबा साहब के संविधान को स्थापित करने का काम करो। अपने लोगों को पढ़ाने का काम करो और जो भाईचारा कायम होना चाहिए उसको करने का काम करो। अपने अहंकार को त्यागो, फिर देखो मूवमेंट कैसे आगे बढ़ जाती है।
जो लोग काम कर रहे हैं उनका साथ दो, या फिर आओ मैदान में आप काम करो, हम आपका साथ देने को तैयार है। कहीं तो काके खड़े हो जाओ, कोई सी चैनल में तो फिट हो जाओ, कुछ तो करो। और नहीं करोगे तो फिर कह रहा हूं कि कल्पना करो, जितने लोग यहां बैठे हैं, कल्पना होती है ना, कल्पना समझते हो कि क्या हो सकता है। सोचो, भारत संविधान खत्म हो जाएगा, घोर जवानी पलती है और इतिहास उधर झुक जाता है जिस ओर जवानी चलती है। आप जवानी हो, याद रखना, आपका रास्ता हवा भी नहीं रोक सकती, ना आंधी तूफान रोक सकता। इस देश में अम्बेडकरवाद आएगा और ब्राह्मणवाद कुचला जाएगा। जय भीम, जय भारत, धन्यवाद। जय भीम। मिट सकता है, झुक नहीं सकता। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, जय मंडल, जय जोहर, जय संविधान, और आप सभी के लिए मंगल कामना। धन्यवाद। चंद्रशेखर सर, इस देश में अल्पसंख्यक क्यों है? हम इस देश में जो शासक हुआ करते थे, जो इस देश के रूलिंग क्लास हुआ करते थे, वो इस देश में गुलाम मोहताज कैसे बने, कभी सोचा आप लोगों ने? साथियों, चिंतन करना पड़ेगा, और खाली चिंतन से काम नहीं चलेगा, खाली चिंता से काम नहीं चलेगा। हमें दृढ़ संकल्पित होकर अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ना पड़ेगा। और जिस दिन आप लोग दृढ़ संकल्पित हो गए, मैं लिख के कहता हूं कि वो दिन दूर नहीं कि इतिहास फिर दोहराया जाएगा खुद को। देखो, बाबा साहब ने हमें क्या सिखाया। मैं सिर्फ आज बाबा साहब पे बात करता हूं, लेकिन बाबा साहब से पहले ज्योतिबा फूले, जय 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 जय, नहीं पूरा नहीं सुना, जय 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 जय। अभी थोड़ा कंपटीशन कर लेता हूँ कि सीधा इधर राइट हैंड साइड में कितना जोश है और लेफ्ट हैंड साइड में कितना जोश है। जय 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 जय, जय 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 जय, जय 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 जय, जय 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 जय। एक्चुअली दोनों तरफ दम है, पर राइट के